नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट करेंगे। हम लोग बेसिक क्लास कर चुके थे जिसमें कि पूरा का पूरा सेशन मात्र 1.5 घंटे के आसपास में मैंने ख़त्म किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का क्लास पूरा का पूरा महामैराथन एक वीडियो में मात्र, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आज माता रानी का दिन है, अगर आप हो सके तो इतना ज़रूर कहना, मेरे बारे में तो ना सही लेकिन जो भी शॉर्ट आउट मतलब कि जो साइड से वंस प्रॉब्लम है थोड़ा सा हट सके, क्योंकि बहुत मानसिक टेंशन होता है थोड़ा सा। इस बीच में आपके क्लासेस भी लेने होते हैं। मैं सोचता हूँ बिजी रहूँ दिन भर, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता भाई मेरा। लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयास करूँगा, अपनी पूरी जिद्दोजहद से पूरी मेहनत करूँगा रोक आकर किसी भी तरह। अगर बीच में टपक टपक गया तो आप लोग संभाल लेना, ठीक है। चलिए आ जाइए। देखिए, एक एक प्रश्न को जो मैं कराऊंगा वो सारे प्रश्न आपके कॉपी पे होने चाहिए। एक एक प्रश्न का आप भी प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं यहाँ पे करूँगा वो आप भी करते चलोगे। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और दूसरी तरफ आपका जो बेसिक क्लास में मैंने दिया है, जो बच्चा नहीं आता है बेसिक क्लास क्या होता है, कोई चीज़ जैसे मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मान लीजिए आप नए बच्चे हैं आपने वो बेसिक क्लास को नहीं देखा हुआ है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि ना समझ में आए, है ना। मे भी हो सकता है, वैसे विद्वान तो सारे लोग होंगे इसमें, तो उसको आप जरूर देख लेंगे। हम यहाँ पर एक एक पहले चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। अब देखते हैं, 1 घंटे तक मैं चलाऊंगा। 1 घंटे तक सेशन अपने से कटेगा, जब भी कटेगा तो अपने से कट जाएगा, वहीं पे सेशन स्टॉप, फिर नेक्स्ट डे वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। और आप लोग से बहुत बहुत विनती है कि एक विनती जरूर करना, मैक्सिमम लोग को इसमें पता भी होगा। दुआ में बहुत शक्ति होती है, मुझे पता है। दुआएं इतना देना, मैं आपको सब कुछ फ्री में दे डालूंगा, बस दुआएं इतना देना, वरना ये जान निकल जाएगा, कब निकल जाएगा कुछ पता आता नहीं है। पता है, प्यार ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर दो इंसान आपस में प्रेम कर रहे हैं तो वह बहुत बड़ा, आज के युग में बहुत सारी चीज़ें, पैसे रुपए तो बहुत चीज़ें आप बना सकते हो, अपने से बना सकते हो, पर अपनों का प्यार साथ में है तो बस ये। अब आप लोग अगर समझ गए होंगे इस बात को तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर कर देना और एक दुआ ज़रूर करना। चलिए आ जाइए। देखिए, पहला प्रश्न है आपके मतलब कि आपके पूरा का पूरा जो आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज उसका है। ऐसे चलेंगे। पहला चैप्टर आपका एलसीएम एचसीएफ पर है, तो इस प्रकार से हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 125, 220, 220 और 275 का लसा बताइए। फटाफट इसका निकाल कर दिखाइए। सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। 200, 250, 300 का लसा बताइए। 300 का लसा बताइए। भाग विधि से बता सकते हैं तो भाग विधि से बताइए, गुणनखंड विधि से बता सकते हैं तो गुणनखंड विधि से बताइए, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 101 और 901 और 1111, 101, 901, 1111 का लसा बताइए। सबका लसा ही बताना है आपको, मैं जो लिख दे रहा हूँ उसको आप बताएंगे। लसा लसा बताइएगा। प्रैक्टिस सेशन है भाई। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न आप कर लोगे। 3 बता दिया इस प्रकार का प्रश्न, तो इस प्रकार के सारे प्रश्न आप कर लेंगे, मुझे विश्वास रहेगा इतना। अगले प्रश्न पर आते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 एवं 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए। वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए। वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 एवं 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। जो 20, 25, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। पूर्णतः विभाज्य हो। अगला प्रश्न देखिए। वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसको, एक मिनट, हाँ ठीक है। वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचता है। वह छोटी सी छोटी संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है इसके लिए। वह छोटी सी छोटी संख्या है, ऑप्शन ए बी सी दिया है, जिसको 15, 25 और 30, जिसको 15, 25 और 30, 15, 25 और 30, 15,
25 और 30 से विभाजित करने पर 25 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। चलिए आ जाइए। पहला प्रश्न है 125, 220, 275 का लसा बताइए। तो आप आराम से कर सकते हैं। 125, 220, 125, 220 और 275 का एलसीएम निकालिए लसा। तो इस वाले गुणनखंड मेथड से कर लेंगे। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और यानी कि 25 पचे 125, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 5 पचे 25। फिर 5 से तो कट रहा है, फिर 5 से काट लीजिए। 5 पचे 25, 40 आ गया। फिर 5 से 11 बार में, फिर 5 से एक बार और काट लेंगे तो 1 टाइम में गया। 5 अठे 40, 1 मिनट 44 है ना यहाँ पर। थोड़ी सी तबीयत नाजाब है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं। अब कब तक ये दिक्कत परेशानी रहेगी प्रभु, बस आप ही दुआ है। माता रानी का दिन चल रहा है, शायद यह कुछ ही दिन में सही हो जाए। 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लेंगे 1। आप देख पा रहे हैं मेरे भाई, यहाँ से यह वाला और यहाँ से यह तीनों का गुणा करा लीजिए। 5 पचे 25 पचे 125, 125 दूना 250 दूना 500, 500 का गुणा 11 में कर लेंगे तो 11 पचे 5500 इसका एलसीएम हो जाएगा। इन सब का गुणा कर लीजिएगा। एलसीएम बताइए, छोटा सा था, नॉर्मल सा था, आप आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा भी समान है। देखिए दूसरा तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लस निकाल सकते हैं उसका। तीसरा हम बता देते हैं। देखिए तीसरे में कुछ कॉमन नहीं है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से हम कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन आपको पता है कि अगर ट्रिक से करते हैं 101 और 901 को 1111 को, तो हो सकता है कि नंबर न मिले हमें। तो हमें ट्रिक से नहीं करना है, हमें पूरे अच्छे तरीके से लिख के करना है। आपको पता होगा 901 और 1111 ये तीनों के तीनों जो संख्याएं हैं ये आपस में कभी कट नहीं सकती। ना ही तीनों नंबर में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप खुद बताओ इसमें क्या कॉमन हो सकता है। मात्र एक ही तो कॉमन हो सकता है। अब आप पूछोगे सर कैसे, आपने कहा कि इसमें से कुछ कॉमन नहीं है। भैया देखो 101 है। अब आपको पता होगा कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसके लास्ट में या फिर अब यह देख लो ना 9 1 10, इसमें कुछ कॉमन कुछ कॉमन नहीं मेरे भाई। देख लो तो आप खुद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ कॉमन नहीं नजर आएगा। तो मतलब कि अगर HCF पूछता है आपसे, HCF पूछा है क्या, 1 मिनट देख लेते हैं हम। हाँ भाई म सब पूछा गया इसमें तो, क्योंकि ल सा तो बहुत बड़ा आएगा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, सबका गुणा कर देंगे तो वो ल सा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे HCF पूछा है बेटा, म सब पूछा गया है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे कि 3 और 5 का अगर हम पूछे म सा बताइए, तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, मात्र एक कॉमन है, तो एक म सा हो जाएगा। लेकिन ल सा पूछेंगे तो 5 3 15 कर लेंगे, क्योंकि ये प्राइम संख्याएं हैं। प्राइम संख्या मतलब अभाज्य संख्या है मेरे भाई, तो 5 3 15 बता दोगे। लेकिन इसमें भी तो वही संख्याएं वो भी हैं, लेकिन बड़ी संख्याएं हैं, जिससे कि एग्जामिनर हमको फंसाना चाहता है कि बच्चा पहचाने या फिर उसमें टाइम वेस्ट करे। अगर आप 1 सेकंड में पहचान जाते हैं, 1 मिनट भी लगाते हैं समझने में, तभी 1 नंबर आप दूसरों से आगे रहेंगे। क्योंकि अधिकतर बच्चे ऐसे प्रश्न छोड़ के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव नहीं, आप सीख लो, सब में कॉमन एक है, तो बस एक इसका। देखो कैसे हमने किया, इसको ट्रिक से करेंगे तो बहुत आसानी से होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 800 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा देखना, 901 और 1111, 901 लगा लो ना, 0 फिर 1 आ गया, 11 में से 9 गया, 9 2 11, 210 आ गया। अब आप खुद बताओ, ना ही यह सम संख्या है, ना यह सम संख्या, ना यह सम संख्या है। जब कोई सम है ही नहीं, सब के सब ऑड हैं, तो 210 क्या इसको काटेगा? 210 के बाद ये इसको काटेगा? ये नहीं काटेगा ना भाई। तो मतलब कि साफ साफ है कि यह तीनों संख्याएं जो हैं एक अभाज्य संख्या है और सब में केवल एक कॉमन रहेगा, यानी एक हमारा HCF आएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20 25 40 से विभाज्य है, जो पूर्णतः विभाज्य है। वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20 25 40 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 20 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य है, वो छोटी से छोटी संख्या पूछेगा। जब छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो हम एलसीएम लेते हैं, ल स प निकालते हैं।
जब लसअ निकालेंगे तो आपको पता है सबसे पहले 5 से काट लीजिए, क्योंकि 5 से कट रहा है, अन्यथा आप क्रम से चलेंगे, 2 से काटेंगे। 2 दहा में 20, 25 और 20, फिर 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 25 और 2 दहा में 20, फिर 5 से काट लीजिए, 2 से भी एक बार और कटेगा, 2 पचे 10, 25 और 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 यह 1 हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पचे 40 और 40 पचे 5 चौके 20, 200। अगर आपसे पूछा होता कि बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में तो हम बता देते भैया HCF ले लीजिए, तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दूसरी तरह का क्वेश्चन होता। लेकिन इसमें पूछा गया है वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे पूर्णतः विभाज्य कर दे 20, 25 और 40। तो बस एलसीएम निकाल लेंगे, 5 पचे 25, दूनी 50, दूना 100, दूना 200, तो 200 संख्या हो जाएगी आपकी ना, ऐसे निकालेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसको 15, 25, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। बताइए, प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बच जाए, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगा? आप खुद बताओ, सॉल्व करो इस प्रश्न को। बताओ, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे, प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बच जाए। बस आपको वैसे ही वही काम करने हैं। 15, 25 और 30 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 5 से काट लीजिए पहले, 5 3 15, 5 पचे 25, 5 छक 30, फिर आप 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 5 आ गया, फिर 3 दूनी 6, फिर आप 2 से काट लेंगे 1 टाइम में, 5 यहाँ पर आ गया, फिर 5 से काट लेंगे 1 1 1 और यहाँ पर आपका कॉमा हो गया। 5 दूनी 10 30 और 30 पचे 15, यानी कि एक मिनट यार, 5 3 15, 15 दूना 30 और 5 3 15, 150। इस सब का गुणा करा लेंगे मेरे भाई, 150 आ गया। इस 150 में अगर आप 11 जोड़ लेते हैं, क्योंकि 150 वह संख्या है जिसे 15 भी काट सकता है, 25 भी काट सकता है और 30 भी पूरी तरीके से विभाजित कर सकता है। लेकिन इन्होंने बोला है 11 शेष बचे। जब 11 शेष बचे यानी कि इसमें 11 ऐड करेंगे तो 15 से भी काटेंगे तब भी 11 बचेगा, 25 से काटेंगे तब भी 11 बचेगा शेषफल, 30 से काटेंगे तब भी 11 शेषफल बचेगा। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा 161 यह होगा। ठीक है ना। मेरे भाई क्या कहा जाए आप लोग से, कभी कभी इतनी चीज़ें हालात बिगड़ जाती है ना, कुछ सोचता ही नहीं है, क्या करें कुछ। कभी कभी परेशानियाँ इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, मन करता है कि बस अब निकल लो, प्रभु या वह दे दें, वह सारी प्रॉब्लम सही कर दें, या फिर सीधा अपने पास ले चलें, है ना। क्योंकि उब जाता है यार आदमी किसी भी चीज़ से, कितना कोशिश कर लो साला, पता नहीं क्यों। चलिए कोई बात नहीं तो फिर से वही चीज़ें मेरे आ जाएंगे, आंसू वगैरह आँख में, है ना। आंसू वगैरह नहीं देखना चाहते हो ना, तो बताओ देखना चाहते हो तो चलो आ जाओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे। बताओ यह प्रश्न कितना आसान है, यह प्रश्न पूछा भी गया है। वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे भाई इसके पहले वाला क्लास आप जरूर देखना, जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर, 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बचे हैं, शेष 3 बचे। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 5, 9 और 15 विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। यह भी वही प्रश्न है क्या? अच्छा थोड़ा अलग है। 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जिसे यदि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर, जिसे यदि 5, 9 और
15, 5 9 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति पर शेष 3 बचे। प्रत्येक स्थिति पर 3 शेष बचे। 3 शेष बचे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, चलो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बचे हैं, पहले तो यह बताइए। और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 5, 9 और 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। भाई दोनों में 3 शेष बच रहा है। सॉल्व करते हैं। वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बचे। वो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जिससे हम विभाजित करें इन दोनों को तो 3 शेषफल बच जाए। 3 शेषफल बच जाए, ये चीज आप दिमाग में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? तो यानी कि जो 133 है और जो 78 है मेरे भाई क्या हो गया तबीयत को यार। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर शेषफल 3 बच जाए। शेषफल 3 बच जाए यानी कि इसमें से -3 कर दीजिए और इसमें से भी -3 कर दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा शेषफल 3 बचाने की बात कर रहा है ना। इन दोनों को काटे और शेषफल 3 बचे, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि हमको म से निकालने का बात कर रहा है। लेकिन यह संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 एक्स्ट्रा है। यह भी संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 एक्स्ट्रा है, यानी कि इन दोनों से बनने वाली संख्याएं जो म से वाली संख्याएं होंगी, जो छोटी सी जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो इन दोनों को काटेगा ना, इसको काटेगा तब भी 3 शेषफल देगा, इसको भी काटेगा तब भी 3 शेषफल देगा। वही पूछ रहा है। तो हम पहले से 3 माइनस कर देते हैं, तो हमको वह संख्या मिल जाएगा यहाँ पर 130 और यहाँ पे मिल जाएगा 75। अब ये जो 130 और 75 है इसी का मसा ले लीजिए। मसा मतलब कि जो दोनों को इक्वली डिवाइड करता चले। तो पहले 5 से काट लीजिए। 5 दूनी 10 और 5 36, 5 से काटेंगे 15 5 75। अब देखिए कोई ऐसा कॉमन नंबर है ही नहीं जो 26 और 15 को दोनों को साथ साथ में काट दे, यानी कि वह संख्या क्या है हमारा 5। 5 आपका राइट आंसर है। 5 आपका HCF यानी कि राइट आंसर है। 5 एक ऐसी संख्या है जो 133 को काटे और 78 को काटे, तो कितना शेषफल बचेगा? 3 इसमें भी बचेगा, 3 इसमें भी बचेगा। इस तरह से निकाल लेंगे, समझे? अगले प्रश्न पे आते हैं। नहीं समझ में आया करिए, 1-2 बार प्रश्न को समझा करिए। हम जो बोलते हैं वह तो रहता है, उसे रिवाइंड करके देखा करिए। अभी तो है सामने, तो मैं अगला क्लास ले सकता हूँ। जिस दिन नहीं रहा तो उस दिन कौन पढ़ाएगा आपको, बताओ जरा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बहुत है पढ़ाने वाले यार। किसी एक के चले जाने से दुनिया थोड़ी रुक जाती है, थम जाती है ना। मतलब कि ऊपर चले जाने से, ज़िंदगी से नहीं बात कर रहे हैं ना, मतलब हमेशा के लिए चले जाने से ऊपर, तो दुनिया तो चलती रहती है। भूल जाओगे कुछ दिन में कि एक सर भी रहा करते थे जो मुझे पढ़ाए जाते थे, इस तरह से। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर हर स्थिति पर 3 शेष पर बचे। भाई ये अभी देखो खतरनाक सवाल है। हर स्थिति मतलब 5 और 9, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है हमको। ध्यान से करना भाई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। आपको ये बात पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर देख रहे हैं 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर जो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, ऊपर स्थिति में 3 शेष दे रहा है, यानी कि जो 5 है, 9 है और 15 है मेरे भाई, इन सब में से अगर 3 माइनस करते हो आप तो यहाँ पे 2 बचेगा, इसमें 3 माइनस करते हो यहाँ 6 बचेगा, इसमें से 3 माइनस करते हैं आप तो क्या बचेगा? 12 बचेगा। इसे 2, 6, 12 का हम क्या ले लेंगे? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 5, 9, 15 से विभाजित करने पर स्थिति पर 3 शेष बचे। अच्छा इसका ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा ये लग जाएगा, ऐसे ही लगेगा जैसे बताने जा रहे हैं हम। इसका ऑप्शन भी तो दिया है, ऑप्शन ले ले एक बार। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। 897 पहला ऑप्शन दिया है 897। दूसरा वाला बी ऑप्शन दिया है इसमें, बी ऑप्शन क्या दिया? 990। और जो सी वाला ऑप्शन दिया है, सी वाला ऑप्शन क्या दिया है? 900। और डी वाला ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? डी वाला ऑप्शन 993। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको समझ में आ रहा है? चारों ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शन अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आप खुद देखो और बताओ, अगर 5 से इसमें से किस संख्या को डिवाइड करें 5, 9, 15 से, तो हर स्थिति में शेषफल 3 दे दे। हर स्थिति में शेषफल 3 दे दे। आप खुद देखो, अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे पूरा का पूरा कट जाएगा। यह दोनों एक ऐसी संख्या है जो पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब यह दोनों संख्या होने वाली नहीं है।
इसके बाद इसमें देखिए, इसमें 3 एक्स्ट्रा है। अगर 990 होता तो पूरा का पूरा कट जाता 5 से भाई, जिसके लास्ट में 0 आए 5 आए वो संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी, 5 से कटेगी ना पूरी की पूरी। यानी कि यही हमारा हो सकता है संख्या हो जाए, हमें 5 से ऐसा लग रहा है कुछ। अगर इसको काटते हैं 5 से तो 990 होता तो पूरा कट जाता, लेकिन 3 एक्स्ट्रा यानी कि 3 यहाँ से सिंपल बचेगा 5 से काटने पर। अब 9 से काटते हैं तो 9 से कट जाएगा। अगर 990 होता, आप खुद सोचो, यहाँ पे अगर 990 होता तो इसको भी काटता 9 और इसको भी काटता, 0 का कुछ मतलब ही नहीं, यानी कि पूरी तरीके से काट देता। यानी कि अगर ये 993 है तो 3 से इसफल दे देता हमें, 3 से इसफल देता ना भाई। 5 काट अपने आप काट के आप चेक कर लो ना, यहाँ पे काटिए 993 को, 993 को एक बार 5 से काटिए, कट जाएगा, 3 से इसफल बचेगा। और इसी तरह से 993 को अगर आप 9 से भी काटेंगे ना तब भी 3 से इसफल बचेगा। अब देख लेते हैं चेक करके 15 से। भाई देखिए 9 में 3 छिपा हुआ है और 5 यहाँ पर है, 5 से काटने पर 3 से इसफल दे रहा है। अगर आप 3 से काटेंगे तब जाके संख्या पूरी की पूरी कटेगी, लेकिन 9 से काटेंगे तो हो सकता है यह संख्या 3 से इसफल दे रहा है, लेकिन 15 से काटने पर क्या देगा भाई, यह थोड़ा संशय का विषय है। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 9 बचा, ठीक है 3 आ गया, फिर 15 छक्का 90। अब आप बताओ फिर से शेष पर 3 बचा कि नहीं, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या है, 993 है। इस प्रकार से ऑप्शन वाले प्रश्न को करते हैं, क्योंकि यह ऑप्शनल क्वेश्चन था तो मैंने ऑप्शन से बता दिया। आ जाइए अगले प्रश्न पे। 1 घंटे सेशन पूरा चलेगा भाई। मुझे तो कुछ भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा, आज तो मेरा व्रत भी है, फास्ट है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 9 दिन का है, चलेगा। आप लोग की दुआएं इतनी ज़्यादा साथ हैं कि सारी चीज़ सही हो जाने वाली है। मुझे पता है जब कोई किसी के लिए कुछ करे तो कम से कम बिना सोचे समझे, बिना किसी चाहत के, तो कम से कम एक दुआएं जो होती हैं ना वो लगती हैं। तो शायद आप लोग अगर दुआ दो तो लग जाए मेरे साथ, अच्छा हो जाए, अच्छी बात है। चलिए आ जाते हैं, बस माता रानी साथ देना, अंत तक लड़ते रहेंगे, जितनी ताकत है जितना जान है सब कुछ हार जाएंगे सब कुछ, लेकिन तुम्हें लेकर आएंगे, इतना ध्यान में रखना। आ जाओ। एक रसायन फैक्ट्री मालिक, भैया देखो इस प्रश्न को ध्यान सुनना, भले ही थोड़ा घुमा घुमा के पूछ रहा है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास 18 kg विभिन्न रसायन दिया है ना, विभिन्न रसायन के 18 kg, 45 kg, 36 kg के 3 थैले हैं। वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। प्रत्येक थैले का अधिकतम भार होगा, प्रत्येक थैले का अधिकतम भार होगा। अधिकतम भार क्या होगा प्रत्येक थैले का, बता दीजिए। देखिए भाई ये लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, इसके बाद हम दूसरी इकाई पर बढ़ चढ़ेंगे। दूसरी इकाई का क्वेश्चन हम खोल लेते हैं अभ्यास का। खुल चुका है, आ जाइए। देखिए एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास 18 kg, 45 kg, 36 kg के 3 थैले हैं। वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। प्रत्येक थैले का अधिकतम भार, जब भी अधिकतम भार पूछेगा तब उसका म से निकाल देंगे। प्रत्येक थैले का अधिकतम भार बताइए। छोटे छोटे थैलों में बांटना चाहता है कि मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 18 पैकेट बिस्किट है, मतलब 18 डब्बे बिस्किट हैं। उसमें से मैंने एक डब्बा को लिया, एक डब्बे में मैं 18 आएंगे तो भी मान लीजिए 40 पैकेट आ सकते हैं इसमें।
इस डब्बे में 40 पैकेट आ सकते हैं, लेकिन हम 18 पैकेट ही रखे हुए हैं। तो बताओ मैक्सिमम इस डब्बे में कितने आएंगे। तो आप क्या करोगे, जो मैक्सिमम पैकेट है उसको भर कर तो देखोगे भाई, हाँ इसमें 40 पैकेट आ सकते हैं, तो 40 पैकेट जो 40 है इसका मैक्सिमम एक तरह से एफिशिएंसी हो जाएगी इस डब्बे का। तो वही पूछ रहा 18 kg, 45 kg, 36 kg के 3 थैले हैं। वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखना चाहता है। सोच रहा है कि मैं सबका जो 18 kg वाला बोरी है वह छोटा बोरी होगा, 45 kg वाला जो बोरी होगा वो बड़ा होगा, और 36 kg वाला बोरी जो होगा और बड़ा होगा। तो ये चाहता है कि सबको समान थैले में रख दें, सबके लिए एक माप का थैला बनाया जाए 5 kg का, और सबको रख दिया जाए उस थैले में। तो बताओ इस तरह से 5-5 kg का कितना थैला बनेगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे भाई, क्योंकि हमको छोटा छोटा चाहिए ना दोनों में, जो सब में कॉमन हो। तो 18, 45 और 36 कब तक, जब तक साथ में कटेंगे तब तक काटना है, बाकी छोड़ देना है। चलो आ जाओ, 2 9 18, देखो नहीं कट रहा है, 3 से कटेंगे सबके सब, 3 6 18 और 3 से 15 बार में, 3 एकम 3 दूनी 6, फिर 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 चौके 12। मतलब कि इस सब को तो अब नहीं लेना है हमको, बस 3 3 का 9, हमारा राइट आंसर क्या होगा, 9 होगा। अब देखो 9 जो है 18 को भी काटेगा, 9 45 को भी काटेगा, 9 36 को भी काटेगा। यानी कि जो छोटे छोटे माप का थैला बनाया गया है ना, उसका माप कितना होगा, 9 होगा। यानी 9 एक ऐसा थैले का माप है जो कि 18 को भी मापेगा, 45 को भी मापेगा और 36 को भी माप देगा। ठीक है भाई, चलिए आ जाते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पर। शेयर करना है तो कर देना शेयर, हो सके तो अपने भाइयों को भी जोड़ना, नहीं तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मुझे कहाँ भागना है। एक्स माइनस, भाई दूसरा चैप्टर आ गया ना, एक्स अपन वाई -7 में कुल कितने पद हैं बताइए भाई। आपने पढ़ा होगा एक पद, द्विपदी, 3 पद, बहुपद, है ना वही चीज़। एक्स अपन वाई में -7 में कितने पद हैं, कितने पद हैं, कितने पद हैं बताइए, कितने पद हैं इसमें। दूसरा प्रश्न, क्या बीजीय व्यंजक क्या बीजीय व्यंजक 3xy + 7/2 3xy + 7/2 3xy + 7/2 में अंतर 3xy + 7/2 और 3xy क्या दे दिया यार, यही सेम दिया है। क्या बीजीय व्यंजक 3xy + 7/2 और 3xy + 7/2 में अंतर है, यदि नहीं है तो क्यों, यदि नहीं है तो क्यों। तीसरा क्वेश्चन को जोड़िए, 4x - y 7x + y 8x + 7y को जोड़िए, चौथा क्वेश्चन, x² + y² -2xy से x² - y² प्लस में 4xy घटाइए। तो चलिए इस प्रश्न को पहले कर लेते। देखिए भाई, पहला प्रश्न है इसमें 2 पद हैं, एक तो ये पद है, एक तो दूसरा पद है, यानी कि इसमें 2 पद हैं, तो बोल देंगे इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। ठीक है, क्या बीजीय व्यंजकों 3xy + 7/2 और 3xy + 7/2, देख रहे हैं दोनों समान हैं। जब दोनों अंक समान होते हैं तो उसके अंतर 0 आते हैं, कट जाएगा दोनों का दोनों। जैसे 5 - 5 क्या होगा, 0 ही तो आएगा। तो बता देंगे अगर अंतर कुछ नहीं है तो क्यों नहीं है, तो बता देंगे समान राशियां हमेशा आपस में 0 देती हैं, डिफरेंस, बस समान राशि है इस वजह से डिफरेंस क्या होगा, अंतर जो होगा 0 आएगा। इसको देखिए, 4x - y 7x + y 8x + 7y को जोड़िए, तो जोड़ लीजिए भाई। इसमें क्या है, 4x - y प्लस का 7x + y प्लस का 8x + 7y इन सब को जोड़ लीजिए।
यक्स वाला पोर्शन, यक्स वाला पोर्शन, यक्स वाला पोर्शन। 8 और 4, 8 और 4 12, 12 और 7, 12 और 7 होगा 19, 19 यक्स हो गया। क्या हो गया? 19 यक्स हो गया। यह माइनस वाई है या 7 वाई है या प्लस का वाई है? तो प्लस का वाई माइनस वाई के साथ चला गया, बचा 7 वाई। तो प्लस में 7 वाई आपका यह वाला राइट आंसर होगा। 19 एक्स प्लस 7 वाई आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, चौथा। इसमें से उसको माइनस करना है, से ध्यान रखना है आपको। फ्रॉम, जैसे फ्रॉम होता है तो आगे वाली संख्या में से पीछे वाले को माइनस करना होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे इंग्लिश हिंदी में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy से, मतलब इसमें से माइनस क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में 4xy को माइनस कर देना है। तो चलिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2xy है। इसमें से माइनस का साइन सबको चेंज कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4xy। अब एक्स 4xy को 2xy यहाँ पर है भाई, ठीक है, यहाँ पे 2 है और 4 है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर यहाँ प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस है तो 2y स्क्वायर हो गया। अब माइनस 2xy है, अब माइनस 4xy है। देखो -4 और -2 दोनों माइनस में ही हैं, लेकिन दोनों समान हैं। एक्स वाई चर राशि, मतलब दोनों चर राशियाँ हैं, दोनों चर राशियाँ समान हैं, तो -4 और -2 -6xy हो जाएगा। ठीक है ना, यह चीज़ है। तो 2y स्क्वायर और -6xy आपका आंसर होगा। अगर कॉमन करना चाहोगे तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वैल्यू, मतलब कॉमन कर सकते हो, 2y दोनों में कॉमन हो जाएगा, 2y कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या? y -3x, यह बचेगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखते हैं 3-4 चैप्टर खत्म हो जाए आज 1 घंटे में, तो बढ़िया है। प्रैक्टिस कर लीजिए भाई। देखिए हमने जो बोला है वह तो करेंगे ही करेंगे, भले थोड़ा सा विलम्ब, सेहत अगर नजाब होता है, थोड़ा सी साथ नहीं देती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेहत की क्या पड़ी है, जिसके लिए सेहत है वही अभी थोड़ा सा दूर है, सेहत तो बनी जाएगा। क्या दिक्कत है? सेहत क्या है? सेहत में क्या रखा है बताओ? सेहत आज खराब हुआ कल फिर से सही होने लगता है, क्योंकि देखो एक चीज़ होता है, जब आदमी मानसिक तरीके से जब खराब होता है ना, तो आदमी ना पढ़ पाता है साइंस से, ना पढ़ा पाता है, कुछ ना हो पाती है मित्र। लेकिन यहाँ पर मैं इस वजह से खड़ा हो जाता हूँ, कोई इंतज़ार करता है, जैसे आप हो गए, आप इंतज़ार ही तो करते हो भाई, मेरी फैमिली इंतज़ार ही तो करती है, तो आना पड़ता है प्रेशर में। और रह की बात, और कुछ बातें भी होती हैं तो कभी डिस्कस होगा, लेकिन बस आप लोग अपने पे ध्यान रखकर पढ़ाई करिए। आज मेरी ज़िंदगी है, ना रहे तो भूल तो जाओगे ही जाओगे भाई। तो इस वजह से कहते हैं शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जितना प्यार है सब आज ही लुटा दो, नहीं तो कल को फिर क्या ही हो जाएगा, आप खुद समझ रहे हो ना। तो यही कहोगे, सर ने कहा था अगर शेयर कर दिया होता तो शायद कितना अच्छा हो गया होता। चलो आ जाओ। एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 9 किलोमीटर पर हावर है, पर हावर है, पर हावर है। वह 8 प्लस 9y घंटे में कितनी दूर जाएगी? वह 8 प्लस 9y घंटे में, 9y घंटे में कितनी दूर जाएगी? कितनी दूर, कितनी दूर, कितनी दूर जाएगी? कितनी दूर पर जाएगी? कितनी दूर जाएगी बताइए। एक रेलगाड़ी की चाल दिया है इतना, वह इतना घंटे में कितनी दूर जाएगी। पता है दोस्तों, इस प्रश्न को आप बहुत बार लगाए हो, बस इसमें थोड़ा सा अचर अचर में दिया है तो कोई दिक्कत ना है, आप लगा सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। x प्लस, यदि एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर बट्टे के एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा? अगला प्रश्न तीसरा, 2x माइनस 7y माइनस 9x प्लस में y 101
माइनस एक्स, इसका वैल्यू बता दीजिए। एक्स और वाई का योगफल कितना होगा। देखिए कितना आसान सा प्रश्न पूछा है, ऑप्शन में दिया है एक्स और वाई का योगफल बता दीजिए। तो आसान भी प्रश्न होते हैं एग्जाम में, ऐसी बात नहीं सारे के सारे हार्ड ही होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका मान बताइए। नीचे तक दिख रहा होगा 2x प्लस वाई माइनस का जेड माइनस का 3x प्लस वाई प्लस में 2z, इसका मान बता दीजिए। चलिए कोशिश करते हैं हम लोग लगाने का, दोनों लोग साथ साथ में। चलिए या दूसरा चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा अभी ना, तो हम लोग तीसरे चैप्टर पर आ जाएंगे। इतना सॉल्व करने के बाद यह अभ्यास हैं आपके, लगाते रहिए प्रश्नों को। हाँ दिख रहा है ना, बस सही है। चलिए आ जाइए। एक रेलगाड़ी की चाल, आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल की वैल्यू आपको दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 9, यह दिया गया है। और समय यानी दूरी की वैल्यू हमें नहीं दिया है, समय दिया है घंटे में। यह किलोमीटर पर घंटा में देख कर रखेंगे भाई यूनिट। दूरी हमको नहीं दिया गया है, दूरी लिख लीजिए, दूरी ही निकालना है। समय कितना दिया गया है 8 + 9y, बस दूरी बता दीजिए। दूरी, अब देखिए यह वाली वैल्यू इस वैल्यू से सीधा मल्टीप्लाई करिए, यानी 8 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 8 दूना 16x स्क्वायर, 8 का गुणा जब x में करेंगे तो 8x, 8 का गुणा जब 9 में करेंगे 8 9 72, इस 9y का जब इसमें करेंगे 9 दूनी 18, 18x स्क्वायर, इस 9 का इसमें करेंगे 9xy, इस 9y का इसमें करेंगे 9 9 81y इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस आ गया। बस अब सॉल्व कर लीजिए इसे। देखिए एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर या 18x स्क्वायर है, 16 और 18 को जोड़िए, 16 दूना 32, 32 और 2 कितना होगा 34, 34x स्क्वायर हो गया। इसके बाद 8x, इसके बाद और x कहाँ पर है, x और कहीं नहीं है, देख रहे हैं ना, और कहीं नहीं x है, तो प्लस का 8x लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद 72, पहले XY वाला 9xy, अच्छा y वाला बचा है तो प्लस का 81y हो गया। इसके बाद 9xy हो गया, 9xy हो गया, और प्लस 72, देखिए 72 ही है केवल, 8 9 72 तो 72 ही होगा। मतलब इतना बड़ा दूरी होगा, ये दूरी भैया, ये डिस्टेंस आया है, ये इसका राइट आंसर है। हाँ भाई यही राइट आंसर है, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आ जाते हैं, दूसरा नंबर का, छाप लीजिए। कुछ करना नहीं था, बस मल्टीप्लाई करना था साथी। वही मल्टीप्लाई कैसे होता है पता है आपको, इसको इसके साथ, यानी कि एक एक वैल्यू, इस वाले वैल्यू को उठाओ तो इसमें करो, फिर इसका उठा कर इसमें करो, फिर यह बचा x का इसमें, फिर x का इसमें भी, 9 का इसमें, 9 का इसमें भी, इस तरह से करते चलो मेरे भाई। हार मत मानना जिंदगी में, बस जो ठाने हो उसे आप ही पूरा करोगे, और सबसे लड़ जाओ। मैं तो यही कहता हूँ, सबसे लड़ जाओ चाहे जो हो। अगर आपने ठाना है तो आपकी लाइफ है, अपने लाइफ को खुश रखने के लिए मेरे भाई आप सबसे लड़ जाओ, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो। बस याद रखना, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने विश्वास जगाया है किसी के लिए, किसी के दिल में, किसी, चाहे एग्जाम ही क्यों ना हो, चाहे जो भी कुछ क्यों ना हो, मेरे मित्र अगर विश्वास है तो याद रखना, अगर वो भी विश्वास करता है उतना आप पे, तो सारी चीज़ें निश्चिंत हो जाती हैं, मतलब निश्चित हो जाती हैं। बस आमने सामने की बातें सही होनी चाहिए, जो जिससे है और जो है वह दोनों सही होने चाहिए। बाकी दुनिया तो जलन की भावना रखती ही है मेरे भाई, दो लोगों की खुशी में। तो दुनिया से हमको नहीं लेना देना, दुनिया तो हम संभाल लेंगे, दुनिया का तो हम संभाल लेंगे मेरे भाई, अगर दोनों साथ में हो तो। यानी कि जो भी है, मुझे जो चाहिए वो अगर मेरे साथ है तो, समझ रहे हो ना। दुनिया तो ऐसे ही होती है, बस किसी को जीने नहीं देना चाहती है भाई। देखो यदि x + y स्क्वायर बराबर इतना है मेरे भाई, तो बताना है इसका मान क्या होगा। आप खुद देख रहे हो, जब बोल ही रहा है x + y का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर + 2xy + y स्क्वायर है, तो बताओ x स्क्वायर + 2xy + y स्क्वायर, यह पूरा का पूरा वैल्यू ही तो हमें दिया है यहाँ पर। तो बताओ, जब हमको दे ही दिया है x + y का होल स्क्वायर का वैल्यू दिया है x स्क्वायर + 2xy + y स्क्वायर, तो आपको पता है यह तो होता ही है a + b का होल स्क्वायर, और हमसे पूछ रहा है x स्क्वायर + 2xy + y स्क्वायर बटे में x + y का मान बता दीजिए। तो आपको पता है इस पूरे की वैल्यू इतना है, तो x + y का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे x + y। तो आप देखो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, x + y बचेगा कि नहीं बचेगा, आप खुद देख लो, बचेगा ना। तो बस इसका राइट आंसर यह वाला हो गया, x + y। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 2x माइनस 7y माइनस 2x माइनस 7y माइनस 9x प्लस का y 101 माइनस में x। बस इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई। पहले हम मझला कोष्ठक को, पहले इस वाले को तोड़ लीजिए। चलो अच्छा आ जाओ भाई, इस वाले को देखिए 2x क्या है, अरे क्या कटपिट कर रहा है साला। अच्छा चलो भाई आ जाओ, 2x और यहाँ पे माइनस, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 7y है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस का 9x, और इस वाले को हमने तोड़ने के लिए बोला है, तो y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का 101y, और माइनस x का जब इसमें करेंगे तो माइनस x का y। बताओ ये चीज़ें आपके सामने कुछ पता चल रही है कि नहीं। अब इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए मझला वाले को, तो स्टेप से चलिए, क्योंकि नंबर स्टेप पे ही, स्टेप पे ना सही तो देखने में तो अच्छा लगेगा, अगर डायरेक्ट लिख दोगे तो नंबर नहीं देता एग्जामिनर, वो उसका मतलब वो समझ बैठता है कि चीटिंग किया हो, और एग्जामिनर को तब दिखता है जब अच्छे से सजा के लिखे रहो। 7y यहाँ माइनस से सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस और माइनस प्लस 9x, इस माइनस से इसमें करेंगे तो माइनस 101y, इस माइनस से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस xy। अब इसको भी तोड़ दीजिए, तो 2x माइनस बाहर है सबका मल्टीप्लाई, माइनस 7y माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 101y और माइनस का xy। अब आप देख पा रहे हो मेरे भाई यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2x है, माइनस 9x है, तो माइनस 9x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस 7x होगा। बताओ माइनस 7x या माइनस 7y है या 101y है, तो माइनस 7 और 101 यानी प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन, 101 में से 7 जाएगा तो बचेगा 94 बचेगा ना, तो 94y। यहाँ पे माइनस XY है तो माइनस का XY हो गया। बस बता दो आप, कहीं कोई दिक्कत, ये आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो इस प्रश्न का राइट आंसर तो x प्लस वाई का योगफल पूछा गया है, तो x प्लस वाई ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे, लास्ट है इस चैप्टर का। चलिए आ जाते हैं लास्ट। अच्छा ये वाला प्रश्न हो गया ना तीसरा, अच्छा तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, लास्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए आइए, क्या दिया गया है लास्ट प्रश्न देखिएगा, 2x प्लस वाई माइनस का z माइनस का 3x प्लस में y और प्लस में 2z। तो बस गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 2x है, 2x हो गया, प्लस में y हो गया, माइनस का z हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई सब में तो माइनस 3x, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें माइनस का y, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 2z। बस अब सब में देखिए क्या कॉमन है, और मतलब क्या चर है, चर मतलब कि जो समान है उसको एक साथ, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे माइनस 3x है, तो माइनस 3x में से 2x जाएगा तो माइनस x का बचेगा, यहाँ प्लस y है, यहाँ पे माइनस y है तो कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस z है, यहाँ पे माइनस 2z है तो माइनस 3z हो गया। बस यही राइट आंसर है वो मेरे भाई। दूसरा चैप्टर भी फिनिश हो गया भाई। सेहत तो नहीं जवाब दे रहा है कि आगे चलें, लेकिन मोहब्बत है तो करते हैं आगे, क्या दिक्कत है। अब मेरे भाई सबसे पहले आपको मैंने बेसिक तो क्लास करा दिया है, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने करा रखा है। इस चैप्टर में देखिए क्या क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्याएं को छाटिए, ऑप्शन दिया है, मतलब क्वेश्चन कुछ नंबर दिए हैं, जैसे 0 दे दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 0, 0 के बाद दिया है 353, 353 के बाद दिया है 765, 765, 765, और दिया है 3 से 1/4, 3 से 1/4 दिया है, इसके बाद दिया -7/8, इसके बाद दिया है मेरे भाई 2 से 3/4। तो इसमें प्राकृतिक संख्या बताइए क्या है, बताते हैं आप लोग, चलिए बताते रहिए। अब इसमें प्राकृतिक संख्या ढूंढना है, प्राकृतिक हम लिख देते हैं यहाँ पर, प्राकृतिक संख्या बताएंगे। और इसमें पूछा है पूर्ण संख्या क्या है, तो हमने बताया था, जो बच्चा बेसिक क्लास नहीं देखा है, एक मतलब कि 1.5 घंटे का पूरा महामैराथन पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है मैथ का, उसे जरूर देख लीजिए मेरे भाई, आप बहुत ही मज़ा आ जाएगा। पूर्ण संख्या, निम्न में से पूर्ण संख्या बताइए, 762, 762, 252, -312, इसमें पूर्ण संख्या बतानी है, 2 सही 1/18, 1/18, 2 सही 1/18, इसके बाद है 18, इसके बाद है 18,
इसके बाद है 35, इसके बाद है 35, इसके बाद है माइनस का 37। चलिए बताइए इसमें पूर्ण संख्याएँ कौन है। पूर्णांक को छाटिए भाई। देखो तीसरा बोला दे दिया पूर्णांक, हमने बताया पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती है। अब पूर्णांक बताना है तीसरे में। पूर्णांक क्या है तीसरे में बताइएगा। 4002 क्या पूर्णांक है, -3602 क्या पूर्णांक है, 799 क्या पूर्णांक है, 2.5 क्या पूर्णांक है, 3.7 क्या पूर्णांक है, 0 क्या पूर्णांक है, बताना जरा। चौथे में क्या बताना मैंने, प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं बताना है, ध्यान में रखना है, प्राकृतिक है नहीं, प्राकृतिक नहीं है वह बताना है। चौथे वाले में क्या कह दिया है, √3, √2, 7, 0, 3.5 और 2.333, इस तरह से। पांचवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या है निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या। अच्छा ऑप्शन दे दिया है। चलिए इतना तो आप कर लिए तो मतलब कि बहुत ही जग जीत लिया आपने। चलिए प्राकृतिक संख्या कौन है, पहला वाला क्वेश्चन। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है मेरे भाई, है ना। तो अब पूर्ण संख्या का मतलब जो 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है, माइनस में नहीं होता है, ये चीज़ें याद रखना है। माइनस में संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या भी और पूर्ण संख्या भी माइनस में नहीं होगा। तो माइनस वाला जो वैल्यू है पहले काट दीजिए। और प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होंगी जो कि कभी कट कर, पहले तो आप माइनस वाले को हटा